डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो मार्केटिंग कंपनी है, इसकी मदर कंपनी है आरपीएस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये जो आपकी क्वार्टर जिन लोगों ने खरीदी होगी या देखी होगी, उसके अंदर आरपीएस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके 2 यूनिट है। ये यूनिट एक हिमाचल में है, जहां जितनी भी कैप्सूल्स है सभी कैप्सूल्स हिमाचल में बनती है, और ये WGMP है। दूसरा यूनिट जो है गुजरात में है, सतारा में, गुजरात में है। ये गुजरात में जो यूनिट है, इसके अंदर जितनी भी आपकी पाउडर्स है, मतलब ग्रेनुल्स है, मतलब प्रोटीन तीनों और अगर स्मूथीज, ये 4 प्रोडक्ट जो है गुजरात में बनते हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट जो है, दैट इज मेडिसिन की बात करो, बाद में हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, बाद में हम लोग कॉस्मेटिक में बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर सॉरी कॉस्मेटिक छोड़ देते हैं अभी। तो ये जो 2 प्रोडक्ट है, दैट इज कैप्सूल एंड मेडिसिन है, तो ये दोनों का जो उत्पादन करने का काम है, जो बनाने का काम है, दैट इज आरपीएस बायोटेक। ये आरपीएस बायोटेक ये मदर कंपनी है, उसका ही एक जनरेशन है, दैट इज धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये आरपीएस बायोटेक क्या नाम है, तो इस कंपनी के 3 डायरेक्टर है। डॉक्टर रमेश पाटिल, उसका आर है, प्रकाश करके मैं खुद हूं, उसका पी है, और शशिकांत गोलकर, दैट इज यस आरपीएस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये कंपनी हमने 9 साल पहले शुरू की, 9 साल पहले शुरू की। इसके अंदर 9 साल पहले शुरू की, इसके अंदर दुनिया के जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उसको हम जॉब वर्क करवाते थे, और वो प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारी जो डॉक्टर रमेश पाटिल 3 डायरेक्टर हैं, इसके राइट हैंड साइड पे मैं हूं, वैसे कम दिखता हूं क्योंकि कलर भी मेरा कॉमन ओके। और ये डॉक्टर रमेश पाटिल है, और ये मिस्टर शशिकांत है। हालांकि देखिए, मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर रमेश पाटिल ये बहुत ही असाधारण इंसान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है। ये अपनी मेडिसिन है, इनके 2 हॉस्पिटल है और 2 मतलब इंस्टीट्यूट भी है। एक हॉस्पिटल जहां सिंगल टीचर से लेके बाईपास तक की सर्जरियां होती, दैट इज संजीवन आईसीयू। दूसरा पाटिल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये दूसरा उनका हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है। जो संजीवन आईसीयू है वो 130 बेड का है, और एक 70 या 90 बेड का एक दूसरा हॉस्पिटल है, क्योंकि अभी ऑपरेशन किया है क्योंकि उनका एक बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन अभी जस्ट हुआ, इसने 30 बेड एक्सटेंड किया है। डॉक्टर राजेश पाटिल, उनकी जो बहू है, हमारी बहू, मेरी बहू, हम समझते हैं हमारी बहू है, वो ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है, सिर्फ लेडीज की ब्रेस्ट की सर्जरी करती है, और वो जनरली 15 दिन तो सिंगापुर में रहती है। तो उसका अभी पूरा इंडिया में हमने शिफ्ट किया है उनको, तो पहला सिंगापुर में जाती थी, लेकिन वो है 2 डॉक्टर उनका, और एक लड़का है जो एमडी मेडिसिन है। तो डॉक्टर उनका जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर सर पाटिल सर का, ये खुद का एक्सपीरियंस है करीबन 37 मतलब 30 साल का उनका जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिस का है, और 7 साल का मेडिकल साइंस पढ़ने का है। ये उनका बैकग्राउंड है। ये जो 37 मतलब एक कंपनी के पीछे पहला जो एक्सपीरियंस है 37 है। मेरा बैकग्राउंड जो है, हालांकि आई एम अ पैसिव एमबीबीएस स्टूडेंट। पैसिव का मतलब क्या है, आई बेसिकली एमबीबीएस नहीं था, लेकिन मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यूएस में पढ़ना था, इसलिए मैंने उसको पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, और बाद में इम्यूनोलॉजी में काम किया। और करीबन मैंने 18 साल एक आप जैसे एक नेटवर्किंग कंपनी को प्रमोट किया था, जो इंडिया के अंदर आज भी 3600 3400 के अंदर वो प्रोडक्ट बेचती है। और जो कैप्सूल इमरिच है, उसका एक कंटेंट पीआरपी ट्रांसफर फैक्टर एक बेचते, हम तो पूरे लेके आए। इसलिए आज धन्वंतरी का एक्सेप्टेंस जो है ये बहुत ही ज्यादा है। उस कंपनी के लिए मैंने काम किया था, और जिस कंपनी से मैंने 5 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए थे, 5 करोड़ से ज्यादा। मतलब आप जैसे, मैं उस फील्ड से आया हूँ, और कहने में मुझे दुख भी है, मेरी बीवी आज भी मुझे डांटती है, 5 में से 2 करोड़ रुपए में दुनिया की 22 कंट्री घूमने के लिए ऐसे उड़ा दिया था। आज भी ताने बहुत सुनने पड़ता, हालांकि बहुत बात पे कमाया। इसलिए मतलब घूमना अच्छा लगता था, घूमने में कोई मतलब है ना, टूरिज्म के लिए नहीं गया। 7 महीना मैं अमेरिका में रहा, खुद के पॉकेट से कभी नौकरी नहीं की, खुद के पॉकेट से पैसा डाल के मैंने इमोलॉजी की। जहां कंट्री, जैसा नॉर्वे से हम कैल्शियम की पाउडर लाते हैं, तो वहां नॉर्वे गया 6 महीने, आप भी जानते हैं नॉर्वे स्लाइड्स क्या होती है, 6 महीने सूरज होता है वहां। तो वहां गया, न्यूजीलैंड गया, बहुत सारी कंट्री में जहां गया, तो डेफिनेटली ये रिसर्च ऐसे कुछ कौन सी वनस्पतियां हैं जो हमारे लिए काम आ सकती है, दुनिया के अंदर उसका कोई तोड़ नहीं है, सब कुछ। ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो जिम्मा है मेरे ऊपर रहता है। महीने के 25 दिन मैं घर से बाहर रहता हूँ,
और इसलिए मेरे वाइफ को मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, अभी तक डिवोर्स नहीं दिया। लेकिन देखते ना कभी कभी ना जब अभी गुस्सा होते हैं तो ऐसे बड़े सेमिनार होते हैं तो उसको ला के बिठा देता हूँ, भैया देख लोग कितना प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना करते हैं, इतना बोलता हूँ, इतना काम होता है। कभी कभी ना हमारी फैक्ट्री है ना हिमाचल में, आप तो नॉर्थ इंडिया में हो, आप भी जानते हो सर्दी क्या होती है। हम लोगों को महाराष्ट्र में अगर कभी हमने स्वेटर पहन लिया तो समझ लेना पूछते लोग बीमार हो क्या। तो मतलब तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब है ना, अगर स्वेटर पहन लिया तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन में हम रहते हैं, मतलब ज्यादा कोल्ड भी नहीं और ज्यादा हॉट भी नहीं है। तो एक बार मेरी वाइफ को, तो मजाक की बात बता रहा हूँ, एक बार बोला ठीक है आप बोलते घूमते घूमते, मतलब चलो फैक्ट्री में रहो, एसी रेस्टोरेंट है, सेंट्रल एसी सब कुछ है, मैं लेके गया तो 3 दिन तो बेचारी बेड से बाहर ही ना है। बोले नहीं नहीं वापस, मतलब कभी वापस नहीं, मतलब थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ा उनको, भैया आप जो काम करे घूम नहीं रहे। तो मैंने 25 साल जो मतलब शादी के बाद उसने जो साथ दिया, जो 17-18 साल से मैं घूम रहा हूँ, तो बेचारे का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसकी वजह से मैं दुनिया के अलग अलग कंट्री में गया, बहुत रिसर्च किया, हिमाचल में या गुजरात में बहुत टाइम करता था। तो मेरा जो काम है इसका। दूसरा मिस्टर शशि है, ये जो शशि है इसका काम, ये बेसिकली यंग फार्मर है बंदा, यंग फार्मर, उसका काम है, ये मेरा काम था। लेकिन वो मार्केटिंग भी देखता है और फाइनेंस वगैरह देखता है, वो उसी के अंदर बिजी रहता है। तो हम तीनों, हमारा तीनों का एक्सपीरियंस अगर हम काउंट कर ले, मिनिमम मेरा मतलब है करीबन 17 साल बात करें आप लोग, शशि का एक 15 साल का बात करो, 15 30, करीबन 60 इयर्स एक्सपीरियंस इस कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी के पीछे 60 साल का। आरपीएस का जन्म 9 साल पहले हुआ जब हमने इसको शुरू किया। जब धन्वंतरी का जन्म जो है 2009 में, 2008 के आखिर में हुआ था, जो 6 साल हुए। पहली जब एनिवर्सरी हमने की थी तभी कहा था जब धन्वंतरी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी तो धन्वंतरी को ज्वाइन करने के लिए लोगों को मतलब मजबूर होना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा धन्वंतरी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इसलिए इंडिया के टॉप 10 के अंदर धन्वंतरी का नाम आता है। आने के लिए तो तीनों डायरेक्टर, उसका जो हमारा स्टाफ है, हमारे फैक्ट्री है, सब कुछ है इसके पीछे। तो हमने जो अनपैरल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमने बनाए अनपैरल, जैसे इम्यूनिच है, क्या रिच है, ओमेगा रिच है, सब बात करें, ऐसे प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए। और आज ये प्रोडक्ट है ना, 4 प्रोडक्ट जाता है, हमारे लोगों की यही सोच है। आप लोग मार्केट में जाते हो, नो डाउट ये हो लॉट ऑफ कैपेसिटी, बहुत टैलेंट है आप लोगों के साथ, सब कुछ है, लेकिन आपका जो काम करने का तरीका है उसका कुछ पार्ट हम खुद ना करें, इसलिए हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए। आप किसी को बोल दो, बाद में प्रोडक्ट एक बार वहां पहुंच गया है, बाद में काम प्रोडक्ट का शुरू होता है। और वो प्रोडक्ट है 1 नहीं 2 नहीं 3-4 लोग आपके पास सामने बैठेगा, आपको बेचने के लिए किसी को मतलब है ना मस्का नहीं मारना पड़ेगा, प्रोडक्ट काम करता है, आप लोगों ने प्रूव कर चुके हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट को बनाते टाइम हमें 3 चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। एक तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, जो 90 कैप्सूल दी है उसके अंदर कभी नहीं। क्वालिटी आप बहुत सारे लोग मुझे मेरे पास फोन आते हैं, चिल्लाते नहीं कर सकते, मतलब वो चिल्लाए क्या होगा, वो हिंदी वाला मुझे अच्छी नहीं आता, चिल्लाए ये शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज है, हम का है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने कभी अल्ट्रेशन नहीं किया। मैं एग्जाम्पल एक बार की साधारणतः करीबन 45 to 46 डेज लगते हैं साउथ अफ्रीका से यहाँ जहाज लैंड करने के। दैट इज ओशन, मतलब है बाय ओशन स्टॉक आता है, क्योंकि 4-5 दिन स्टॉक आता है, तो कभी लेट हुआ था। तो इसलिए हमने कभी क्वालिटी में एडजस्टमेंट नहीं किया। इसलिए जब क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होता है उसके जो एनालाइज है, HLPC है, सब कुछ सिस्टम है, HPL सिस्टम, हर प्रोडक्ट सैंपल आएगा, चेक करते हैं, फिर मतलब रॉ मटेरियल आएगा, उसको चेक करते हैं, फिर लैब में, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। इसका सही तरह से हमने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत ध्यान दिया। और आप लोगों को एक चीज को तो मानना ही पड़ेगा, मतलब मानो या ना मानो, लेकिन ये 100% सच है। इस कंपनी को 6 साल पूरे हो चुके हैं। 6 साल पहले जो हमने इसकी MRP डिसाइड की थी 1300 रुपीज, आज भी 6 साल के बाद डॉलर का रेट जो 42 रुपीज हमने शुरू किया था, जो करीबन अभी 63 रुपीज ट्रांसफर रेट है, फिर भी कंपनी ने प्राइस स्टेबल रखी है। यानी हमने जो मतलब क्वांटिटी जो दी है, क्वालिटी दी है, प्राइस दी है। जब प्राइस बढ़ रही तो हमने मैन्युफैक्चर हमारी मार्जिन से कम किया,
या प्रोटीन कुछ 50% के प्रोडक्ट लाके हमने उसमें एडजस्ट किया, लेकिन जो हमारे मेजर प्रोडक्ट है उसको हमने कभी नहीं किया। और ये 2017 तक हम प्राइस मेंटेन रखने की 100% कोशिश करेंगे। इससे क्या पता चलता है आपको? इस स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी, स्टेबिलिटी जो है कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेबिलिटी कंपनी स्टेबल कंपनी है। 2017 में आपको प्राइस नहीं बढ़ाएगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी की एसेट्स होती है, सब कुछ होते हैं, ये जीरो डेट कंपनी है। जीरो डेट कंपनी, जीरो डेट कंपनी के बारे में शायद पता नहीं चलेगा। इस कंपनी के ऊपर किसी का भी 1 रुपए का लोन नहीं है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ 5 कंपनी जीरो डेट कंपनी है दुनिया के अंदर। बड़ी कंपनी की बात करें हम, बड़ी कंपनी कौन सी है? एक है दैट इज सोनी, दूसरी है टोयोटा, तीसरी है माइक्रोसॉफ्ट, चौथी है इंटेल जो प्रोसेसर बनाती है, और पांचवी कंपनी भूल गया जो आप जीरो डेट कंपनी है। और बाकी मतलब ये कंपनी जो हम करीबन जो 500 करोड़ कर चुके हैं, इसके अंदर जीरो डेट यानी 1 रुपए का लोन नहीं है, ना ही रखते हैं। ये तो कंपनी हमेशा प्रोडक्ट और कंपनी को ना ही हमने बड़े बड़े ऑफिस बनाने में कहीं हमने खर्च किया है। हमारा एकमात्र मकसद है मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिनिमम खर्चा उसके ऊपर करे, मैक्सिमम आउटलुक यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके ऊपर काम करे। तो हमारा जो फोकस है आज के तारीख में आप देख लीजिएगा, कभी भी हम है ना एक नॉर्मल सी लाइफ जीते, तीनों डायरेक्टर है, घर से हम ठीक है, फिर भी कंपनी का पैसा है, हम डायरेक्टर इसलिए कोई 5 स्टार होटल में रहना मैं पसंद नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता। जो आम लोग के मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जहां मिलने आए उनके लिए ऐसा डाइजेट हो, तो उसके ऊपर जो खर्चा करके अल्टीमेटली आप लोगों की जेब से मुझे निकालना पड़ेगा। वो पॉलिसी, फिलॉसफी और प्रिंसिपल हमारे नहीं है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो मतलब है ना मिनिमम, मतलब जो थिंकिंग जो है मिनिमम लोग, मतलब है ना मिनिमम कॉस्ट पे मैंने मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से दिया जाएगा, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हमने दिया है। और आगे की बात करें, हम लोग जो फ्यूचर प्लान है उसकी बात करें, हम आज के तारीख में भी किसी के साथ जॉब वर्क करते कुछ करते वेरी शॉर्टली। हम 2017 में हमारा एक WGMP एक जो यूनिट है हमारा सिक्किम में चालू कर रहे हैं। हम सिक्किम में, अभी सिक्किम में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिक्किम के अंदर 2032 तक एक्साइज नहीं है, नंबर 1। तो आप लोगों को एक्साइज नहीं, हमें नहीं, एक्साइज हमें नहीं करना है। वही एक्साइज का पैसा जो है ये डेफिनेटली आप लोगों को पहुंचे, कॉम्पिटिशन में आप जो मतलब मैंने बिल्कुल डटे रहे, तो इस तरह से काम करना है। दूसरा, धन्वंतरी की फिलोसॉफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। प्रोडक्ट हमने आपको क्वालिटी दे दिया, आपने प्रोडक्ट दिया, जिस पेशेंट को दिया उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिला, मिनिमम प्राइस में मिला, वो भी सुखी रह गया, वो भी खुश है। लेकिन जो वो तक पहुंच गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर उनको हमने मैक्सिमम पैसा दिया, करीबन 60% पैसे से नीचे से बिक दे दिया। 1000 का करीबन 600 रुपए हर महीना हर टाइम आप लोगों के पास। तो मैक्सिमम 60% मैक्सिमम जो आउटपुट है, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है, हमेशा जाता है। इसलिए यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, अर्नर्स हैं, करोड़पति, सब कुछ है। तो मैक्सिमम कमीशन जो है कंपनी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को देती है और डिस्ट्रीब्यूटर का सोचती है। मतलब पहला एंड यूजर जिसको रिजल्ट आना है और मिनिमम पैसे प्रोडक्ट देना है, और दूसरा जो है मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम पैसा मिले, ये धन्वंतरी की फिलॉसफी और प्रिंसिपल। और इसके एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे बैठे, मैं बोलूंगा नहीं, और मैं कस्टमर देने में भरोसा नहीं रखता हूँ। मेरे कस्टमर कौन है, उसको रिजल्ट आया, उसके लिए पैसा तो आना ही है। देखो प्रोडक्ट लेने जो जाएगा बोलेगा उसको बिकना है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो होना है। तो ये प्रिंसिपल। उसके बाद हमने कॉस्मेटिक रीजन बीच में शुरू किया था। कुछ लोगों की डिमांड ऐसी थी कि इस कॉस्मेटिक से हमारा छोटा मोटा प्रोडक्ट जो मतलब जाते हैं तो पेट्रोल खर्चा तक निकलेगा, लेकिन हमें 2 साल के बाद हमें पता चला उसके अंदर न कुछ है न कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसलिए हमने धन्वंतरी का नाम उसको नहीं दिया था। मार्केट ने धन्वंतरी दिया था, मतलब मैन्युफैक्चर बाय थर्ड पार्टी था। तो ये जो है हमने रिसेंटली उसको बंद किया है, मतलब आगे नहीं बना रहे। इसलिए बंद किया है क्योंकि 1 साल के अंदर जब मैंने सिक्किम का यूनिट 2017 में चालू हो गया, उससे पहले जो प्रोडक्ट यूरोप में बेसिकली फ्रांस के अंदर जाते हैं, ऐसे उसके अंदर सिर्फ 5 प्रोडक्ट आप लोगों के पास मेरे शॉट ले आ जाएंगे। 1 साल लगेगा, लेकिन उसके लिए हम पूरा मतलब बंदोबस्त कर चुके हैं। एक नेचुरल सोप है, सोप का प्रेजेंटेशन जिस दिन आप देखोगे उस दिन हैरान हो जाओगे। जो ऑयल है, राइस ब्रांड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, रीटा बीज है,
जो नॉर्मल है सब कुछ उसके अंदर यूज किया है। और ये सोप आज के तारीख में फ्रांस के अंदर ज्यादा यूज होता है, स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यादा यूज होता है, वो कंपनी वहां पे उसको हमने ओवरटेक कर चुके हैं। और वो सोप, वो मतलब शॉवर जेल है, क्लीनर है, सब ये 100% केमिकल फ्री है, 100% केमिकल फ्री केमिकल ऐसा कुछ एक सोप आएगा, फिर शॉवर जेल आएगी, फेस वॉश आएगा, क्लीनर आएगा और शैम्पू आएगा। ऐसे कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट ये आएंगे और ये प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जो इंटरनेट आप देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर इंटरनेशनली ये वेरी शॉर्ट एक साल के अंदर। तो धर्मंतरी में जो हमने एक कॉस्मेटिक यूज किया मतलब शुरू किया था, उसके अंदर एक टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, इसका जो बेस है देयर इज एलोवेरा रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा, एलोवेरा रहेगा, बेस एलोवेरा रहेगा। और सबसे दुनिया के बेहतरीन हर्ब उसके अंदर मिलेंगे, मिसवाक से लेके पुदीना तक सब कुछ आपको उसके अंदर पाएंगे। बेस्ट टूथपेस्ट मिलेगा, इसका प्राइस आप नहीं बता सकते लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। एक बार से बढ़ाएंगे, हमारा फ्यूचर प्लान जो है पूरी तरह से कन्वर्सन हो चुका है, उसके लिए वी हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव डन, उसी तरह से कर चुके हैं। और दूसरा आने वाला हमारा एक प्लान है, जनवरी 2015 जो हमने प्लान किया था, ये 2015 का जो जून है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा कोई प्रोडक्ट शॉर्टेज ना चला जाए, उसके लिए कोशिश करेंगे और वो हो जाएगा, उसका प्लान चल रहा है। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जब ये धरती उगाती है तब मिलते हैं, और जब नहीं होते तो हम दे नहीं सकते, हम दूसरा कुछ डालेंगे। तो कभी अगर ऐसा होता है तो देखिए पैसा हमें नहीं चाहिए, आपका नुकसान करना हमारा फर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन आपके लिए जवाब क्या होता है, भैया वो पेशेंट को मैं क्या मुंह दिखाऊं, वो भी सही है, लेकिन पेशेंट को गलत देना सही है नहीं। तो कभी अगर शॉर्टेज होता है तो हमारे साथ प्लीज बेयर विद अस, ज्यादा नहीं हो इससे हम कोशिश करेंगे। और एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हमने एक कनाडा और अमेरिका से लियोनाइड करके एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। दैट इज मैं पंकज को इसलिए बोला क्योंकि इतना दूर से आया है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक हमने धीरे शुरू किया है। हमारा सपना जो है हेल्दी इंडिया, लेकिन हेल्दी इंडिया का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जो प्रोडक्ट खा रहा है वो बंदा स्वस्थ रहे, जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो भी खुश रहे, लेकिन जिस मट्टी से मतलब है उसको अनाज खा रहा है, जब उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ इंडिया मतलब है ना जो हेल्दी इंडिया नहीं हो सकते। इसलिए हम अमेरिका से इंपोर्ट किया। ये प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने बेहतरीन है, कुछ लोग आपको बताए देंगे, बहुत लोग काम भी करना चाहते हैं। वो भी प्रोडक्ट आया, दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको उमरी जैसे सर्टिफिकेट नवाजा गया है। तो ये जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, जो लोग किसान है हमारे भाई, उनके लिए हमने बनाया, उसके अंदर जानवरों के लिए। देखिए हमारा मकसद क्या है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएंगे तो बीमार नहीं होगा इंसान, उसी तरह से जानवर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अगर जानवर की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ज्यादा खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो स्वस्थ रहेगा तो अच्छा दूध देगा। क्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंट मिल्क है, क्वांटिटी थोड़ा 10-12% बढ़ेगी, लेकिन क्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कौन सी, तो उसके अंदर फैट कितना परसेंटेज है ये भी बढ़ेगा। तो ये जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, उस बारे में अलग टीम आती है, आई एम नॉट अ पर्सन, लेकिन जो उसका जो पीछे जो मैथमेटिक है मैं आपको समझाया। और आने वाले साल में हम क्या करेंगे, आने वाले सालों के अंदर हमारे वेरी शॉर्ट ये प्रोडक्ट की जितने भी प्रोडक्ट है उसका आपके पास सही तरह से पहुंचे, हर जगह CNF हो, हर जगह आपके पास ट्रेनिंग पार्ट हो, एग्जीक्यूटिव हो, सब कुछ हो। और 2010 में मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, जो हमने 2008 में 9 में बोला था धन्वंतरी 5 साल बाद उस तरह से पहुंचेगी तो पहुंचा दिया। 2010 बाद ये है ना धन्वंतरी को ज्वाइन करना, या हम बंदे के होते यार मैं ज्वाइन आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट है 300 कम मिले हैं, तो ऐसे ही ज्वाइन होते जाएगा लोग, आपको धन्वंतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब ये धन्वंतरी स्टूडेंट की संख्या जो होगी दैट इज डेफिनेटली 2 करोड़ से ज्यादा होगी, ये आप लोगों का। दूसरी बात करें, हम देखिए हम कहते हैं हम जनरेशन टू जनरेशन काम करने के लिए आए हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी आए, आपके नेक्स्ट जनरेशन में वो भी काम करते, क्योंकि धन्वंतरी डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, सिस्टम डेवलप कर चुकी है, पैरामीटर फिक्स है, प्रकाश कराटे रहे या ना रहे, धन्वंतरी चलती रहेगी, यही लोग आप लोगों के लिए स्वाद है।